Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 12.3, chapter 12, ratio and proportion. Now we start question 1. So question 1 statement is, if the cost of 7 meter of cloth is rupees 294, find the cost of 5 meter of cloth. विच मीन्स हमें 7 मीटर क्लोथ की कॉस्ट गिवन है ₹294, तो हमें फाइंड करनी है 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करेंगे गिवन विच इज़ कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ. कितने गिवन है? ₹294. हमें फाइंड करनी है 5 मीटर क्लोथ की कॉस्ट, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ. कैसे फाइंड करेंगे? 294 डिवाइड बाय 7. अब हमें फाइंड करनी थी कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ. तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ कैसे फाइंड करेंगे? 1 के लिए हमने जो फाइंड की थी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14. तो 42 को 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? ₹210. So cost of 5 meter cloth is ₹210. Now we start question 2. So question 2 statement is, Ekta earns ₹1500 in 10 days. How much will she earn in 30 days? Which means हमें गिवन है कि एकता 10 डेज में अर्न करती है ₹1500, तो हमें फाइंड करना है कि वो 30 डेज में कितने अर्न करेगी. सो वी स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन राइट करेंगे एकता earns in 10 days ₹1500. तो हमें डेज गिवन थे, तो हम डेज को लेफ्ट साइड राइट करेंगे. अब हमें 30 डेज के लिए उसकी अर्निंग फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पहले 1 डे के लिए फाइंड करेंगे. तो एकता अर्न इन 1 डे कैसे फाइंड करेंगे? 1500 डिवाइड बाय 10. तो हम अब फाइंड करेंगे एकता अर्न्स इन 30 डेज. तो हमें 30 डेज के लिए फाइंड करना था, तो इसके लिए हमने पहले 1 डे के लिए फाइंड किया. तो ये कौन सा मेथड है? यूनिटरी मेथड. अब हम इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 से 0 कैंसिल. तो 1500 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 4500. तो यहाँ पर इसने कितने अर्न किए? ₹4500 इन 30 डेज. तो ये मेथड कौन सा है? यूनिटरी मेथड, जिसमें हम पहले 1 डे के लिए फाइंड करेंगे, देन जो हमें 30 डेज के लिए फाइंड करने थे तो उसके लिए हमने 1 के लिए जो फाइंड की थी उसको हमने 30 से मल्टीप्लाई किया. नाउ क्वेश्चन 3. सो क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट इज, इफ इट हैज़ रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week, that is 7 days. Assume that the rain continues to fall at the same rate, which means 3 days में जो रेन हुई है वो हुई है 276 मिलीमीटर. तो हमें फुल वीक यानी कि 7 डेज़ के लिए हमें बताना है कि कितने सेंटीमीटर ऑफ रेन होगी, और अज्यूम करना है कि जो रेन हो रही है वो सेम रेट से फॉल हो रही है. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन राइट करेंगे. तो 3 डेज़ में जितनी रेनफॉल हुई है वो हमें गिवन है. रेनफॉल इन 3 डेज़. 3 डेज़ में कितनी हुई है? 276 मिलीमीटर. तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम पहले 1 डे के लिए फाइंड करेंगे रेनफॉल इन 1 डे. 1 डे के लिए कैसे करेंगे? 276 को डिवाइड करेंगे हम 3 से. अब हमें फुल वीक के लिए फाइंड करनी थी, यानी कि हमें 7 डेज़ के लिए फाइंड करनी थी. सो रेनफॉल इन 7 डेज़. तो जो 1 डे के लिए आई है हम उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6. तो 92 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है. तो 92 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 644 मिलीमीटर. सो रेनफॉल इन 7 डेज 644 मिलीमीटर. सो रेनफॉल इन 7 डेज इज इक्वल्स टू 644 मिलीमीटर. अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? 10 से डिवाइड. तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा? 64.4 सेंटीमीटर. Now question 4. So question 4 statement is,
cost of 5 kg of wheat is rupees 30.50. So A part is what will be the cost of 8 kg of wheat, which means हमें 5 kg wheat की cost given है और हमें A part में 8 kg wheat की cost find करनी है. So we start solution of question for A part. So first of all हम given write करेंगे cost of 5 kg wheat is rupees 30.50. तो ये हम A पार्ट कर रहे हैं. अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat फाइंड कर लेंगे पहले. तो 30.50 डिवाइड बाय 5. हमें फाइंड करना था ये पार्ट में कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat. तो 8 kg के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. पॉइंट हटा देंगे पहले तो इनके. डिवाइड में क्या आएगा 100 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना था 8 से. हमने जो 1 kg के लिए फाइंड की थी वो हमने राइट किया, उसे हमने मल्टीप्लाई किया 8 से. पॉइंट हमने हटा दिए, डिवाइड में 100. अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 0 एस्टीज. तो यहाँ क्या आया 610 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 100. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पर क्या आएगा 8 1 जा 8, 6 जा 48 डिवाइड बाई 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 8 से पहले. तो कितना आया रुपीज़ 48.8. सो कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat कितनी आई है 48.8 रुपीज़. क्वेश्चन 4B पार्ट. व्हाट क्वांटिटी ऑफ wheat कैन बी परचेज्ड इन रुपीज़ 61. तो हमें फाइंड करना है कि 61 रुपीज़ में wheat की कितनी क्वांटिटी परचेज होगी. सो हमें गिवन था कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat इज़ 30.50, यानी कि 30.50 रुपीज़ में 5 kg wheat मिल रही थी. तो हमें 61 रुपीज़ में बताना है कि कितनी क्वांटिटी wheat मिलेगी. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फॉर बी पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन राइट करेंगे. तो अब हमें रुपीज़ गिवन है तो रुपीज़ को हम लेफ़्ट साइड राइट करेंगे इन रुपीज़ 30.50. wheat परचेस्ड 30.50 में कितनी wheat मिली थी 5 kg. ऐसे ही इन रुपीज़ 1 में हम लिखेंगे wheat परचेस्ड 5 डिवाइड बाय 30.50. हमें फाइंड करना था 61 रुपीज़ में. इन रुपीज़ 61 wheat परचेस्ड. तो हम 5/30.50 था तो पॉइंट हटा देंगे. डिवाइड बाय 100 होगा जो कि न्यूमरेटर साइड जाएगा. तो अब हमने पॉइंट हटाया. तो अब हमें मल्टीप्लाई करना था इसे 61 से. तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 5 के टेबल पर कट करेंगे. 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5. तो यहाँ पर क्या बचा है 10 मल्टीप्लाई 61/61. इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे. 61 से 61 कट हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 10 kg. तो हमें फाइंड करना था 61 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी ऑफ wheat मिलेगी 10 kg. Now question 5. So question 5 statement is the temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? Which means जो temperature drop हुआ है in last 30 days वो हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर की ड्रॉप होने की रेट सेम रहती है तो हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट 10 डेज में कितने डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप होगा. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन राइट करेंगे. तो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज. सो ड्रॉप इन टेम्परेचर in 30 days 15 डिग्री सेल्सियस. अब हम 1 डे के लिए फाइंड करेंगे ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 1 डे 15 डिवाइड बाय 30. नाउ ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 10 days
15/30 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कितना आया 5 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट 10 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट इज शैना पेज ₹7,500 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains same? Which means शैना ने 3 मंथ के लिए जो रेंट पे किया है वो है 7,500 रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है होल ईयर के लिए वो कितना पे करेगी अगर जो रेंट है वो हर मंथ के लिए सेम रहेगा। तो अगर पर मंथ के लिए सेम रहेगा तो हमें होल ईयर के लिए रेंट फाइंड करना है। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन राइट करेंगे रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए तो हमें रेंट गिवन है कि उसने कितना पे किया है ₹7,500। तो हम रेंट फाइंड कर लेंगे 1 मंथ के लिए। रेंट फॉर 1 मंथ 7,500 को डिवाइड करेंगे हम 3 से। अब हमें होल ईयर के लिए फाइंड करना था, यानी कि हमें 12 मंथ के लिए फाइंड करना है। तो हम राइट करेंगे फॉर 12 मंथ्स 7,500 डिवाइड बाई 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30,000। तो जो रेंट है 12 मंथ के लिए यानी कि होल ईयर के लिए वो है 30,000 रुपीज़। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 1 to 6 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन। I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.